बानी पीटीआई के एक्स हैंडल से शेख मुजीबुर रहमान से मुतालिक पोस्ट का केस। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर और रऊफ हसन को अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैरिस्टर गोहर और रऊफ हसन के खिलाफ एफआईए को तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। एफआईए को नोटिस जारी, 25 जून तक जवाब तलब। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एफआईए तलबी नोटिस के खिलाफ तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा बैरिस्टर गोहर और रऊफ हसन एफआईए के सामने पेश हो। एफआईए दोनों को हिरासा करे, ना तादीबी कार्रवाई करे। बानी पीटीआई के मुतनाज़ ट्वीट पर एफआईए के नोटिस का मामला। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई उमर अयूब ने एफआईए को नोटिस का जवाब भिजवा दिया। उमर अयूब ने एफआईए से हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की नकल मांग ली। एफआईए जवाब की तैयारी के लिए हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की नकल फराहम करे। जवाब में मौक़िफ़ बैरिस्टर गोहर खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एफआईए ने दोबारा बुलाया तो आएंगे। हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट 2011 में डिक्लासिफाइड हो चुकी थी। देखो, हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट तो डी क्लासिफाइड हो गई थी 2011 में, और डी क्लासिफाइड वर्जन तो आर्मी कोर्टों में भी मौजूद हैं, तो इसलिए वो तो ऑलरेडी अवेलेबल है। और दोबारा एफआईए ने बुलाया है तो आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में मुस्तफ़ा कमाल की फौरी माफी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। क्या ऐसी गालम गलोच किसी और मुल्क में भी होती है? मुझे जितनी गालियां पड़ी हैं शायद किसी को ना पड़ी हो। कभी अपनी जात पर नोटिस नहीं लिया, आपने अदलिया पर बात की इसलिए नोटिस लिया। हमें किसी को तौहीन का नोटिस देने का शौक नहीं। हमने नहीं कहा हमारे फैसलों पर तनकीद न करे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा। तौहीन अदालत केस में सेनेटर फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल सुप्रीम कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस ने कहा कि कभी हमने कहा कि फलां को पार्लियामेंट ने तौसी क्यों दी? आपने किस हैसियत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? जो करना है करे, झूठ तो ना बोले। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से किसकी खिदमत करना चाहते थे? क्या आपने कोई कानून बदलने के लिए पार्लियामेंट में बिल पेश किया? हमने कभी कहा फलां सेनेटर ने इतने दिन इजलास में शिरकत क्यों नहीं की? फैसल वावड़ा माफी मांग रहे हैं या नहीं? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का इस्तफसार। मुशावरत के बाद अदालत को आगाह करेंगे वकील फैसल वावड़ा का जवाब। अदालत ने फैसल वावड़ा से तौहीन अदालत के शोकॉज नोटिस पर एक हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। पैमरा ने अजीब कानून बना दिया है कि कोर्ट की कार्रवाई रिपोर्ट नहीं होगी। ये ज्यादती है। कार्रवाई क्यों रिपोर्ट नहीं होगी? चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट। अदालत ने फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने पर तमाम टीवी चैनल्स को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। 2 हफ्तों में जवाब तलब। मीडिया अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट कर सकता है। अदालती रिपोर्टिंग पर कोई पाबंदी नहीं। पाबंदी गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग पर है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत में रिमार्क्स। सिर्फ सनसनीखेज स्टिकर चलाने पर मसला होता है। क्या वफाकी हुकूमत का इस मामले से ताल्लुक है? अदालत का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार। ये पैमरा का मामला है, वफाकी हुकूमत का ताल्लुक नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल का जवाब। अदालत ने आइंदा समाअत पर हतमी दलाइल तलब कर लिए। केस की समाअत 11 जून तक मुलतवी। माफ़ी मांगना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन माफ़ी के लिए वो गलती भी तो करनी ज़रूरी है। अगर मैंने कोई गलती की है तो मैं खड़े में बैठे हुए आदमी के साथ कैमरे के सामने जाके हाथ पकड़ के हाथ जोड़ के ही माफ़ी मांगूंगा। मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने कोई काम गलत नहीं किया तो उसका सवाल है ना, तो मैं एक्सप्लेन करूँगा। माफी मांगना गुनाह नहीं। अगर कोई गुनाह किया हो तो माफी मांगूं। अदालत और जजेस का एहतराम करता हूं। अदालत का जो भी फैसला आएगा उस पर अमल करूंगा। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खत की बात की थी। अदालत के वकार को 140 नंबर से पहले नंबर पर दिखाना चाहता हूं। सेनेटर फैसल वावड़ा की अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन अदालत नहीं की, अदालत से गैर मशरूत माफी मांगी। मेरी पूरी गुफ्तगू में कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर फिर भी अदालत को किसी बात पे नागवारी गुजरी है ड्यू टू रिस्पेक्ट टू द जुडिशरी, हमने उस पर अपोलॉजी कर ली है। हमने उनको उस पर अपना टेंडर किया है, अपनी अपोलॉजी को अनकंडीशनल अपोलॉजी टेंडर की है। तू बार बार वज़ीर आला कर रहे हैं, तेरी हैसियत क्या है?
अभी तुझे गवाह से निकाल के बाहर रोड पे फेंक दूंगा। तू मुद्दई भी बना हुआ है, तू जो है गवाह भी बना हुआ है, तू जज बना हुआ है, तू कौन है 9 मई पे ना लेने वाला? तू गवर्नर आदमी अपने गवर्नर हाउस में रहे, उन्हें गाड़ियां भी बंद कर दूंगा, पेट्रोल भी बंद कर दूंगा, तेरा खाना पीना भी बंद कर दूंगा, फिर बैठा होगा रोड के ऊपर। अपनी औकात में रहो भाई, तेरी औकात ये है कि तू तो हम तीनों भाइयों से हारा हुआ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर केपी को आड़े हाथों ले लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की क्या हैसियत है, गवर्नर अपने हाउस में रहे वरना गाड़ी और खाना पीना बंद कर दूंगा। विफाक ने तरक्याती मंसूबों में कोई कटौती की तो दमादम मस्त कलंदर होगा। एहतजाज के लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है, हमारे खिलाफ तमाम मुकदमात झूठे हैं, हिसाब लेंगे। FIA ने सालिम बर्नी को कराची एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया। सालिम बर्नी को अमेरिका से कराची वापस पहुंचने पर हिरासत में लिया गया। सालिम बर्नी पर इंतहाई संगीन नौयत के इल्जामात हैं। काफ़ी अरसे से नकलो हरकत पर नजर रखी जा रही थी। सालिम बर्नी के खिलाफ अमरीकी हुकूमत से इंसानी स्मगलिंग की दरख्वास्त मौसूल हुई। सालिम बर्नी पर अमेरिका, कनाडा समेत दीगर मुल्कों में इंसानी स्मगलिंग का मुबैना इल्ज़ाम है। इंसानी स्मगलिंग समेत गैर कानूनी तौर बच्चों की एलिपिटेशन का भी इल्ज़ाम है। अमरीकी हुकाम की दरख्वास्त पर इंसानी स्मगलिंग इंजामात की तहकीकात जारी है। FIA वीडियो बयान में सालिम बर्नी ने कहा कि बहुत सारे लोगों ने मुझ पर कीचड़ उछालने की कोशिश की, हमेशा चुप रहा हूँ लेकिन अब बोलूँगा। हर चीज़ बर्दाश्त है लेकिन ज़ात पर उंगली बर्दाश्त नहीं। किसी की ज़ात पर कीचड़ नहीं उछलना चाहिए। मुझ पर सिर्फ इल्ज़ाम है, मैं सबूतों के साथ बताऊँगा। वज़ीर-ए-आज़म का शेंज़न में हुआवे हेडक्वार्टर्स का दौरा, एग्जीबिशन सेंटर का मुआयना किया। कंपनी हुकाम की जानिब से शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग। चेयरमैन हुआवे ने पाकिस्तान में ऑपरेशंस बारे आगाह किया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने हुआवे ऑपरेशंस की जिद्दत की तारीफ की। पाकिस्तान में सरमायाकारी को वुसअत देने की तरगीब। हुकूमत सरकारी दफातर को तरजीही बुनियादों पर डिजिटाइज करने के लिए इकदाम उठा रही है। टैक्स सिस्टम, ई गवर्नेंस, मसनून ज़हानत के शोबों में हुआवे जैसी बड़ी कंपनी के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की चेयरमैन हुआवे को पाकिस्तान में ज़राई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर-ए-आज़म की जल्द दौरा पाकिस्तान की भी दावत। हुआवे और वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी में फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। हमें माजी को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। माजी में रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। चीन की तरक्की हम सबके लिए काबिल तकलीफ मिसाल है। दुनिया को चीन की तरक्की से सीखना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाक चाइना बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तानी कंपनी से सरबराहान को चीनी मॉडल अपनाने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कंपनी के चेयरमैन की मुलाकात। चीनी कंपनी का पाकिस्तान में मोबाइल फोन्स की तैयारी, इलेक्ट्रिक बाइक, जदीद ज़राअत और फिनटेक में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान के तमाम मौशी अशारिये मुस्बत सिमत की जानिब गामजन है। चंद माह में पाकिस्तानी करेंसी मुस्तहकम हुई। हुकूमत की तवज्जो इक़्तिसादी इस्लाहात पर है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह में नुमाया कमी आई है। शरह सूद के मामले को देखना पड़ेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का शेंज़न में पाकिस्तान चीन बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान में IT, मादनियात और दीगर शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े हैं। SIFC कारोबारी शोबे और सरमायाकारों की सहूलत के लिए इक़दाम कर रही है। हुकूमत 84 इदारों की निजकारी पर गौर कर रही है। वज़ीर आला पंजाब के दारुल-उलूम में मुक़ीम 10 ख़वातीन को हज पर भेजने से पहले मुलाकात। नवाज शरीफ की भी बुजुर्ग ख़वातीन की ख्वाहिश पर मिलने के लिए दारुल-उलूम आमद। मरियम नवाज की हिदायत पर 10 बुजुर्ग ख़वातीन के लिए हज के इंतजाम किए गए। बुजुर्ग ख़वातीन हमारी माओ जैसी हैं, उनका बहुत ख्याल रखा जाए। मरियम नवाज की हिदायत। मजदूर को मुआशी तौर पर ऊपर उठाएंगे। गरीब का अच्छा वक्त आ गया। हमारी हुकूमत में खलल ना आता तो गुर्बत और बेरोजगारी खत्म हो जाती। हज पर जाने वाले पाकिस्तान के लिए दुआएं करें। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ।
अवाम नफरत की सियासत में दिलचस्पी नहीं रखती। अवाम नफरत की सियासत के बजाय मसाइल का हल चाहती है। बानी पीटीआई क्या कर रहा है क्या नहीं, हमें अवामी मसाइल हल करने चाहिए। अवाम ने हमें मैंडेट दिया, डिलीवर करना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी सिंध की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। कहा सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए वफाकी हुकूमत ने बजट में पैसे रखने का वादा किया। उम्मीद है वफाकी हुकूमत अपना वादा पूरा करेगी। सिंध में दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग का मंसूबा जारी है। विफाक से फंड न मिलने से हाउसिंग का मंसूबा मुतासर हो रहा है। वजीर आला चेक करें वज़रा ऑफिस आते हैं या नहीं। वजीर आला सिंध को वजीरों के साथ अब थोड़ी सख्ती करनी पड़ेगी ताकि काम बेहतर हो। अगर कोई ऑफिसर बदनामी का बायस बन रहा है तो उस मसले का हल करना चाहिए। रियासती पॉलिसी की वजह से जुराइम पेशा अफराद के पास जदीद हथियार आ गए। सिंध पुलिस इन जुराइम पेशा अफराद पर काबू पा लेगी। मुझे सिंध पुलिस पर मुकम्मल भरोसा है। लोकसभा इलेक्शन भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी सादा अक्सरियत से महरूम 2/3 अक्सरियत के ख्वाब देखने वाले मोदी को इत्तेहादियों की बैसाखियों पर हुकूमत बनाना पड़ेगी। लोकसभा के इलेक्शन में बीजेपी इत्तेहाद 293 नशिस्तों पर कामयाब। कांग्रेस और इत्तेहादियों ने 232 सीटें जीत लीं। बीजेपी की दीगर मुखालिफ जमातों को 18 नशिस्तें मिलीं। 543 रुकनी लोकसभा में सादा अक्सरियत के लिए 272 वोट दरकार। गुज़श्ता इंतखाबात में 303 नशिस्तों के मुकाबले में इस बार बीजेपी 240 नशिस्तें जीत सकी। 2019 के इलेक्शन में 52 सीटें जीतने वाली कांग्रेस इस बार 99 सीटों पर फातेह करार। हुकूमत साजी के लिए हुक्मरान और अपोजिशन इत्तेहाद ने इजलास तलब कर लिए। नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म के ओहदे से मुस्ताफ़ी। भारतीय सदर ने वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। मोदी 8 जून को तीसरी मुद्दत के लिए वज़ीर आज़म का हल्फ उठाएंगे। भारतीय मीडिया।